नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 में एक्सरसाइज 5.2 18वां सवाल कर रहे हैं। 17 सवाल तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे समांतर श्रेणी के लिए। 18वें सवाल में हमें दिया हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। सबसे पहले चौथा यानी 4, 8वां यानी A8, इनका योग हमें दिया हुआ है 24। इसी प्रकार चौथे पद का मतलब हो जाएगा A+3D, 8वें पद का मतलब A+7D बराबर 24। जोड़ेंगे 2A+10D बराबर 24। समीकरण बन गई एक। छठे और 10वें पदों का योग, छठा पद A6, 10वां पद A10 बराबर दिया हुआ है हमें 44 के। इसका अर्थ ये हो गया कि A+5D, इसका अर्थ हो गया A+9D बराबर 44। इसको हल करेंगे तो 2A+14D बराबर 44। समीकरण नंबर 2। इस 1 और 2 को हल करते हुए हम A और D का मान ज्ञात करेंगे और इस A और D के मान से AP के प्रथम 3 पद हम लिखेंगे। इनको लिखने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 समीकरण तो है 2A+14D बराबर 44। एक समीकरण है 2A+10D बराबर 24। घटाएंगे, माइनस करेंगे, 2A से 2A कट जाएगा, 14 में से 10 घटाएंगे 4D, 44 में से 24 घटाएंगे 20। हमें D का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 20/4 यानी 5। यह D का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से ये हो जाएगा 2A+10 गुणा 5 बराबर 24, 2A+50 बराबर हमारे पास आ जाएगा 24। 2A बराबर 24 माइनस 50, 2A बराबर -26, A बराबर आ जाएगा -13। 2 का भाग चला जाएगा। प्रथम पद का है, प्रथम पद A होता है -13। द्वितीय पद A में D जुड़कर प्राप्त होगा, यानी -13 में 5 जोड़ेंगे -8। तीसरा पद A प्लस जो दूसरा पद हमने निकाला है उसमें D जुड़ेगा, -8 में 5 जोड़ेंगे -3। इस प्रकार से हम बाकी के पद ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर 18 है। सवाल नंबर 19। सुब्बाराव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो गया? हमें वह वर्ष ज्ञात करना है जब सुब्बाराव का जो वेतन है वो 7000 हो जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर पहला पार्ट दिया हुआ है हमें प्रारंभिक मूल्य, यानी प्रारंभिक वो जब लगा उस वक्त उसका जो वेतन था वो मासिक वेतन दिया हुआ है, जिसे A मान के चलेंगे 5000 रुपये। बाद में प्रत्येक वर्ष उसमें 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जो प्रत्येक वर्ष अंतर आ रहा है उसकी मासिक वेतन का वो 200 रुपये का है। हमें ज्ञात करना है कि किस वर्ष का मतलब AN का मान हमें ज्ञात करना है। AN का मान दिया हुआ है कि इसकी आय मासिक वेतन जो है वो 7000 हो जाएगा। AN का सूत्र था हमारे पास A+N-1 गुणा D, यानी 7000 बराबर 5000 प्लस N-1 गुणा D 200। हल करेंगे, 7000 माइनस 5000 बराबर 200 गुणा N-1, 2000, ये 200 गुणा में है भाग में चला जाएगा बराबर N-1। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 200, 2000 में 200 का भाग देंगे 10 बचेगा बराबर N-1। N बराबर हो जाएगा 10 + 1 यानी 11वां, अर्थात 11वें वर्ष सुब्बाराव का मासिक वेतन
7000 होगा। ये हमें ज्ञात करना था। पाँच पॉइंट 2 का अंतिम सवाल। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यानी प्रत्येक सप्ताह के बाद 17.5 रुपये बढ़ते गए उसके बचत में। 50 रुपये में 17.5 यानी 67.5 और इसी तरह से आगे 85 रुपये और हर सप्ताह 17.5 रुपये उसने बढ़ा दिए। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n को ज्ञात करना है। कुछ उसी प्रकार का सवाल है जैसे 19वां सवाल किया था। प्रथम सप्ताह में अर्थात a बराबर 50, साप्ताहिक बचत में बढ़ोतरी, कमी करती तो माइनस में लिखते, बढ़ रही है इसलिए प्लस के 17.5, और nवें सप्ताह में उसकी जो बचत है ₹207.50। an का सूत्र a प्लस n-1 गुना d। मान रखेंगे 207.50 बराबर 50 प्लस n-1 गुना 17.5 या 17.50 लिख दीजिए। हल करेंगे इसको। 207.50 माइनस 50 बराबर n-1 गुना 17.5, 50 घटाएंगे 157.50 बराबर n-1 गुना 17.5। ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में आएगा। n-1 बराबर 157.5 बटे दशमलव के बाद अगर एक अंक के बाद में 0 आती है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, भाग देंगे। अगर भाग देते हैं तो ये चला जाएगा हमारे पास n-1 बराबर, भाग दे के देख लेते हैं, 175। 9 से गुना करेंगे, 9 5 45, 4 9 7 63, 63 और 4 67, 6 9 और 6 15। यानी ये लगभग पूरा जा रहा है 175 का 9 से गुना करने पर। n का मान ज्ञात करना है तो 9 + 1 अर्थात 10, अर्थात 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 होगी। इस प्रकार से हम इसमें साप्ताहिक बचत कि कौन से सप्ताह में होगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। 5.2 में कुछ इसी प्रकार के सवाल दिए हुए हैं। आप इसके उदाहरण जो हैं वो करके देखेंगे। उदाहरणों में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप मेरे को बताएंगे कि ये उदाहरण हमें समझ में नहीं आया तो वो करवा दिया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अगर कोई समांतर श्रेणी दे दी जाती है तो उसके n पदों का योग कैसे ज्ञात करें। n पदों का योग Sn से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है प्रथम पद, फिर द्वितीय पद, फिर तृतीय पद, चौथा पद, और इस प्रकार से अगर हमें nवां पद हम लिखते हैं a + n-1 d से, इन सभी पदों का योग ज्ञात करना हो, इन समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक सूत्र है। जिस सूत्र की सहायता से इसको अगर हल करें, इसका योग करें तो हमारे पास सूत्र बन जाता है। वो सूत्र कुछ इस प्रकार से है, n/2 2a + n-1 गुना d। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, जहां a प्रथम पद, d सार्वंतर, n पदों की संख्या, कितने पदों को हमें योग ज्ञात करना है उसको व्यक्त करता है, वह पदों की संख्या है। इसका एक और सूत्र भी है, Sn बराबर, एक तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे बार बार हम, एक और सूत्र है n/2 a + an।
इस सूत्र की सहायता से भी हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, जहां n पदों की संख्या a प्रथम पद और an अंतिम पद कह सकते हैं हम, अंतिम पद को व्यक्त करता है, या nवां पद कह दें हम तो nवें पद को व्यक्त करता है। इनमें भी हमारे पास देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 वैल्यूज हैं। 4 में से कोई 3 मान हमें दिए जाएंगे, चौथा मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब 3 मान कौन से दिए जाएंगे वो सवाल पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि n, a और d का मान दे दिया जाए और Sn का मान पूछ लिया जाए, या फिर Sn, n और a का मान दे के d का मान, या किसी तरह से भी कोई भी 3 मान देते हुए आपको चौथा मान पूछा जाएगा जो हमें ज्ञात करना होगा। इस पर आधारित हमारी एक्सरसाइज रहेगी 5.3, जो कि समांतर श्रेणी की अंतिम हमारे पास एक्सरसाइज है। ये S1, S2, S3 ये जो हैं वो हमारे पास इन पदों के योग को व्यक्त करता है। इसमें Sn का अर्थ था n पदों का योग, n पदों में जितने भी पद दिए गए हैं उन सब का योग दिया होता है। S1 का मतलब एक पद का योग, एक पद का योग a ही होगा। S2 का मतलब 2 पदों का योग यानी a1 और a2 का जोड़ होगा। 5.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। -37, -33, -29 डैश 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 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 12 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a का मान प्रथम पद होता है, प्रथम पद -37, d का मान दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा के लिखेंगे, -33 में से -37 को घटाएंगे, जो -33 + 37 बन जाएगा अर्थात 4। n का मान 12 पदों का योग कहा था, इसलिए हम Sn निकालेंगे। Sn का सूत्र था n/2 2a + n-1 गुना d। मान रखेंगे 12/2 2 गुना -37 12 - 1 गुना 4। हल करेंगे, 12 में 2 का भाग दें 6, -37 दूना 74 माइनस का, और 12 में से 1 घटाएंगे 11 को 4 से गुना करना है 44। ये हो जाएगा 6 गुना -30, जिसको हल करेंगे तो -180, अर्थात इसके 12 पदों का योग -180 होगा। इस प्रकार से हमें इस पहले सवाल का जो तीसरा भाग है वो भी हमें हल करना है। उसमें हमें दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों का तक। 5.3 का पहले का तीसरा भाग हमें दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक। तो प्रथम पद हमें दिया हुआ है, इसमें a का मान है 1/15, d का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा के लिखेंगे, दूसरा पद हमारे पास है 1/12, इसमें से पहला पद 1/15 घटाएंगे, लघुत्तम लेना पड़ेगा, 60 लघुत्तम आएगा, क्योंकि 12 और 15 दोनों के पाड़े में आता है। 12 के पाड़े में 5 पर आता है, 12 5 60, 15 के पाड़े में 4 पर आता है, 15 चौके 60, यानी d का मान आ गया 1/60। n का मान हमें 11 दिया हुआ है। Sn का सूत्र n/2 2a n-1 गुना d। मान रखेंगे, n का मान 11/2 2 गुना a 1/15 प्लस 11 - 1 गुना d का मान 1/60। हल करेंगे इसको तो S11 बराबर 11/2 गुना
2 को 1/15 से गुणा करेंगे, 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10/60। 0 से ये 0 कट गई। फिर से हल करेंगे, 11/2 लघुत्तम 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 5 30, 5 एकम 5। हल करेंगे, 11/2 गुणा 5 और 4 9/30, जिसको हम 3 के बाड़े से कट कर सकते हैं। 3 तिया 9, 3 धाय 30, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33/10 को 10 से गुणा करेंगे 20, जो कि 11वें पदों का योग को व्यक्त करता है। इस प्रकार से हमारे पास 5.3 के सवालों को हल किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के कुछ सवाल और हल करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आप इन फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करें, इन पर आधारित जो उदाहरण दिए हुए हैं उनको भी हल करने की कोशिश करें। बाकी हम अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।